हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे CSV फाइल में डेटा कैसे राइट करते हैं। मींस एक एक रिकॉर्ड कैसे हम CSV फाइल में एंटर करेंगे, कैसे राइट करेंगे, इसके बारे में। तो आइए चलते हैं फर्स्ट प्रोग्राम पे, जिसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने से पहले हम आपको CSV फाइल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि CSV फाइल्स क्या होती हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं जो कॉमा से सेपरेट की जाती हैं, जैसे कि नेम, कॉमा रोल नंबर, कॉमा मार्क्स। और ये अगर हम एक्सेल में ओपन करेंगे तो कॉलम वाइज रिकॉर्ड्स ओपन होंगे, कॉलम और रो वाइज। तो आइए पहला प्रोग्राम बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे हम डेटा राइट कर सकते हैं किसी भी CSV फाइल में। तो CSV फाइल में डेटा राइट करने से पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट CSV। इसके बाद फाइल को ओपन करना होगा विद ओपन। अगर फाइल हमारी अभी तक नहीं बनी है तो इसका कोई नया नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम दे दें हम रिकॉर्ड्स डॉट CSV एक्सटेंशन रहेगा, कॉमा लगाएं और इसे हमें ओपन करना है राइट मोड में राइट करने के लिए, तो W लिख दिया और यहाँ पर दे देंगे एज फाइल। ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब CSV फाइल में डेटा राइट करना हो या रीड करना हो, इसके लिए हमें एक रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब राइट करने जा रहे हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक और बात, CSV फाइल में हम डेटा को लिस्ट के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और डिक्शनरी के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अभी हम आपको लिस्ट के फॉर्म में डेटा कैसे राइट करते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने बना लिया एक राइटर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने राइटर दे दिया। फिर मॉड्यूल का नाम CSV डॉट, अब इसका एक फंक्शन होगा राइटर, तो राइटर फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे राइटर फंक्शन का नाम है CSV डॉट राइटर, और जो पहले दे रखा है राइटर डॉट राइटर इक्वल्स टू, वो ऑब्जेक्ट का नाम है। अब ये राइटर ऑब्जेक्ट हम परफॉर्म करेंगे इस फाइल ऑब्जेक्ट पर, इसके लिए हमने फाइल लिख दिया। तो राइटर ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई डेटा है, इस तरीके का लिस्ट के फॉर्म में डेटा ले रहे हैं, लाइक रोल नंबर 1, नाम कोई है, नाम देते हैं लाइक नाम राज, क्लास दे देते हैं क्लास लाइक, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हैं लाइक क्लास 12th। फिर मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स मान लेते हैं 55। तो ये हमारा डेटा है, इसे राइट करना है। तो इसे राइट करने के लिए क्या करें, राइट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर डॉट, अभी हमारे पास लिस्ट का एक रिकॉर्ड है, मतलब एक रो राइट करनी है। एक रिकॉर्ड मीन्स एक रो। तो इसको राइट करने के लिए राइट रो नाम का फंक्शन, और जिसको राइट करना है उस वेरिएबल का नाम। तो पूरा डेटा सेव है डेटा नाम के वेरिएबल में, तो डेटा नाम डेटा दे दिया। अब राइट रो लगाने से जो हमने लिस्ट बना रखी है, एक रिकॉर्ड है मीन्स एक रो CSV फाइल में राइट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक रो हम राइट कर सकते हैं। मल्टीपल रोज राइट करनी है तो एक और रो राइट कर सकते हैं, ऐसे ही लिख के। अब इस प्रोग्राम को हम रन करें अगर, तो एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी, आप साइड में देख सकते हैं। अभी कोई फाइल क्रिएटेड नहीं है। इस प्रोग्राम को हम रन करने जा रहे हैं। इसके साथ एक चाहे तो आप प्रिंट मैसेज भी यूज़र को दे सकते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड एडेड, एक रिकॉर्ड हम ऐड करने जा रहे हैं। अब ये छोटा सा प्रोग्राम है, हम एक एक लाइन अभी इंक्रीज करेंगे, इसमें बहुत सारे वर्क आपको बताएंगे क्या क्या और कर सकते हैं। इसे रन करते हैं। फर्स्ट टाइम रन करने में कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है। देखिए ये प्रोग्राम राइट हो चुका है और यहाँ पर एक रिकॉर्ड्स डॉट CSV फाइल भी बन चुकी है। अब इस फाइल को अगर हम अभी ओपन करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं
कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज़ आ गई आपके सामने। पहला रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गया और मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। इस फाइल को आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, फाइल जहाँ पर भी सेव हुई होगी। अगर उस लोकेशन पे जाएं हम, तो देखिए एक रिकॉर्ड्स नाम की फाइल बन चुकी है। इस पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करते ही एक्सेल ओपन होगा और एक्सेल में तीनों वैल्यूज़ अलग अलग कॉलम्स में आ चुकी होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज़, चारों वैल्यूज़ अलग अलग कॉलम्स में आ चुकी हैं। क्लियर? अब जरा हम अपने प्रोग्राम पे वापस लौटते हैं। अभी जो हमारा रिकॉर्ड बना है उसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड है, उसमें कोई हेडिंग्स नहीं है कि रोल नंबर ये फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है और फिर क्या लिखा है। कोई हेडिंग्स ना होने की वजह से ये डेटा थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है कि ये रिकॉर्ड्स में क्या क्या डिटेल्स हैं। हम चाहें तो अपने डेटा में हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। हेडिंग्स कैसे लिखेंगे? रिकॉर्ड्स को राइट करने से पहले हेडिंग्स भी हम यूज़र से मांग लें या खुद दे दें। लाइक हेडर इक्वल्स टू लिस्ट के फॉर्म में हेडर दे दें। तो पहला था रोल नंबर, तो पहला हो गया रोल नंबर। सेकंड था नेम, तो यहाँ पर दे देते हैं नेम। उसके बाद थी क्लास और फिर मार्क्स। तो हमने अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए। हेडर रो दे दी कि हेडिंग्स ये रहेंगी हमारी रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। डेटा जो एंटर करेंगे वो भी सेम इसी ऑर्डर में एंटर करेंगे। तो डेटा हमने एंटर किया 1, रोल नंबर, नेम राज, क्लास 12th और मार्क्स 55। अब इन दोनों को राइट करना है। तो डेटा को राइट करने से पहले हम हेडर को राइट करेंगे। तो राइट करने का तरीका वही है, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, और पहले हमें हेडर रो राइट करनी है तो यहाँ लिख देंगे हेडर। इससे हेडर रो राइट हो जाएगी। उसके बाद हमें डेटा राइट करना है तो राइटर डॉट राइट रो, उसके बाद लिख देंगे डेटा, तो डेटा राइट हो गया। अब इस फाइल को अगर फिर से रन करें तो रिकॉर्ड्स, जब भी हम W मोड में ओपन करते हैं और फाइल को रन करते हैं तो पिछला रिकॉर्ड इरेज हो जाता है, नया रिकॉर्ड ही आता है। तो फाइल को अगर ओपन करें तो देखिए पहले रोल नंबर आ चुका है, नेम आ गया, क्लास आ गई, मार्क्स आ गए, कॉमा से सेपरेटेड हो गए, फिर ये चारों वैल्यूज़ आ गई। अब इस फाइल को अगर हम एक्सेल में ओपन करें तो अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट हो चुके होंगे एक्सेल में ओपन करते ही। देखिए यहाँ पर एक्सेल में ओपन करते ही अलग अलग कॉलम्स में डेटा आ चुका है। रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स अलग अलग कॉलम्स में डेटा है, उसकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है डेटा में कि एक ब्लैंक लाइन का स्पेस छूट रहा है। जितनी बार हम राइट रो लगाएंगे उतनी बार एक ब्लैंक लाइन का स्पेस छूट जाएगा। ये स्पेस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्पेस हमारे डेटा में होगा तो हमें बाद में फिर मैनुअली इसको हटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही स्पेस ना छोड़ें। चाहे आप एक्सेल में ओपन करें या नोटपैड में ओपन करें, वो स्पेस आपको नज़र आएगा। अगर हम फाइल में देखें अपने, तो यहाँ नोटपैड की फाइल में भी कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसमें भी एक लाइन का स्पेस छूटा हुआ है। ये स्पेस ना छूटे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक और आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट मोड जहाँ पे लिखा है उसी के बाद कॉमा लगाएं और यहाँ पर लिख दें न्यू लाइन कैरेक्टर, और इसकी वैल्यू दे देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ किया, कीवर्ड यूज़ कर लिया हमने, और इसकी वैल्यू दे दी एम्प्टी स्ट्रिंग। इतना लिखते ही क्या होगा, जो ब्लैंक लाइन का स्पेस छूट रहा था अब वो नहीं छूटेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, फाइल को फिर से रन किया तो यहाँ नया डेटा ही आया होगा। इसको ओपन करें
तो ब्लैंक लाइन का जो स्पेस छूट रहा था वो ब्लैंक लाइन नहीं छूट रही है। चाहे आप एक्सेल फाइल में देखें तब भी वैसे ही आपको दिखेगा बिना कोई ब्लैंक लाइन के। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है उसमें कोई ब्लैंक लाइन या ब्लैंक रो बीच में इंसर्ट नहीं हुई है। ये हेडर रो हो गई और नीचे ये आपका डेटा हो गया, वैल्यूज़ हो गई। ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते जाएंगे वो एक एक करके अगली अगली रो में आते जाएंगे। इस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डेटा राइट कर रहे होंगे। अब हम मल्टीपल रोज़ को भी राइट कर सकते हैं। मल्टीपल रोज़ को राइट करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं या इसी में चेंजेस करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने डेटा में लिया, डेटा में एक तो ये रिकॉर्ड है हमारा और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के फॉर्म अगर लिखना चाहें तो नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड्स अगर एंटर करें तो उन्हें कैसे राइट करेंगे। इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम का नाम दे देते हैं कुछ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स .py। तो सबसे पहला काम हमें वही करना होगा, इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट CSV, उसके बाद अगला काम फाइल को ओपन करने का विद ओपन। कोई नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, लाइक न्यू रिकॉर्ड नाम की फाइल ले लें .csv। इसे ओपन करेंगे हम राइट मोड में, तो राइट मोड में ओपन करने के लिए W लिखेंगे, फिर कॉमा। अब देंगे न्यू लाइन कैरेक्टर जिससे कि ब्लैंक लाइन का स्पेस ना रहे रिकॉर्ड्स के बीच में। न्यू लाइन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सिंगल कोट ऑन ऑफ कर देंगे, वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर एज फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल नाम का। अब राइट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम राइटर ऑब्जेक्ट बनाना, राइटर इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, और ये राइटर ऑब्जेक्ट बनाया हमने फाइल ऑब्जेक्ट पे तो लिख दिया फाइल। अब यहाँ पर एक चीज़ को गौर करिए, राइटर फंक्शन है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और इसके पहले जो हमने लिखा है ये वाला राइटर, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, W दे दें, WR दे दें, WT दे दें, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम और फंक्शन का नाम सेम रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब सबसे पहले हमारा काम है हेडर रो देना, तो एक हेडर रो ले ली हमने। अब हेडिंग्स क्या क्या रहेंगी वो डिसाइड करते हैं। लाइक पहले रहेगा रोल नंबर, ये फर्स्ट हेडिंग, कॉमा, फिर रहेगा नेम, तो नेम दे दिया। फिर लाइक हमें अगली हेडिंग देनी मार्क्स, तो मार्क्स दे दिए। अभी 3 हेडिंग्स मीन्स 3 एलिमेंट दे दिए, ये हेडिंग्स बन जाएंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ये हेडर रो हो गई हमारी। इस हेडर रो को चाहे तो आप पहले ही राइट कर दें या डेटा के बाद राइट करें। तो अगर हमें पहले ही राइट करनी है तो हम राइटर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट रो और यहाँ लिख दें हेडर। तो इससे क्या होगा, ये हेडर रो फाइल में राइट हो चुकी है। अब हमारा डेटा राइट करना है, तो डेटा हमारे पास होना चाहिए। हम यूज़र से भी डेटा ले सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट डेटा देकर कैसे राइट करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि यूज़र के थ्रू डेटा कैसे लें और फिर कैसे राइट करें। तो डेटा नाम का वेरिएबल एक लिस्ट के फॉर्म में दे देंगे, और जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे वो भी नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में देंगे। जैसे पहले हम देंगे रोल नंबर 1, कॉमा, किसी का नाम, लाइक कोई नाम दे दिया आदित्य, और इसके मार्क्स, लाइक मार्क्स 25 दे दिए। फिर कॉमा लगाया। अगला रिकॉर्ड चाहे तो लिस्ट को ऐसे ही आगे दे दें,
या अगली लाइन में हम इस लिस्ट को एंटर कराएं। तो नंबर 2, फिर अगला कोई नाम दे देते हैं, अगला कोई नाम जैसे कि अंश, ये नाम दे दिया हमने, कॉमा लगाया और फिर इसके मार्क्स लाइक मार्क्स 23 दे दिए, फिर कॉमा लगाया, फिर अगला रिकॉर्ड लाइक 3 कॉमा कोई नाम दे दें, लाइक नाम हो गया राज, कॉमा लगाया, मार्क्स लाइक 18, ये मार्क्स दे दिए, फिर कॉमा लगाया, फिर अगला रिकॉर्ड, हम 4-5 रिकॉर्ड्स एंटर कर लें, फिर आपको बताते हैं उसके आगे। 4 रोल नंबर 4 हो गया, नाम दे दें कोई, नाम हो गया जैसे कि रोहन, ये नाम दे दिया, फिर अगला फिर रोल नंबर एंटर करना है इसमें अभी, रोल नंबर लाइक दे दिया हमने 26, सॉरी मार्क्स हो गए 26, फिर कॉमा लगाया, फिर एक लास्ट रिकॉर्ड और एंटर कर लें रोल नंबर 5 का, रोल नंबर 5 नेम दे दें कुछ, नेम लाइक कुछ भी दे दें, राहुल, नेम हो गया, इसके मार्क्स लाइक मार्क्स हो गए 31, हमें इतने रिकॉर्ड देने थे, एंटर कर दें। ये रिकॉर्ड्स हमने राइट कर लिए, वो किसके फॉर्म में है, एक नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड्स हैं। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ राइट करना है, तो राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट डॉट, अब अगर एक रो होती है हमारे पास तो राइट रो लिखते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में है, मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, इसका मीन्स है कि मल्टीपल रोज राइट होनी है, तो मल्टीपल रोज राइट होने के लिए फंक्शन हम लगाएंगे राइट रोज, रो की जगह राइट रोज। फेस में जो रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, तो डेटा नाम का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो डेटा लिख दिया, ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इससे बाहर आके हम यूज़र को मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड्स एडेड। तो क्या किया हमने इस प्रोग्राम में, फाइल को ओपन कर लिया, पहले तो हमने इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट लिखा, फिर हमने CSV मॉड्यूल का नाम लिखा, तो CSV मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, फाइल को ओपन किया, न्यू रिकॉर्ड डॉट CSV, एक फाइल बना ली जिसे राइट मोड में ओपन किया, न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया जिससे कि हर रिकॉर्ड के बीच में ब्लैंक लाइन का स्पेस ना आए या ब्लैंक रो का स्पेस ना आए। अब राइट करना है तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइटर ऑब्जेक्ट के लिए राइटर दे दिया, CSV मॉड्यूल का नाम हो गया और राइटर फंक्शन का नाम हो गया। अप्लाई करेंगे फाइल ऑब्जेक्ट पे तो फाइल दे दिया। अब हेडिंग्स भी होनी चाहिए, तो हेडर रो, हेडर नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके एलिमेंट्स दे दिए, वही चीज़ें एलिमेंट्स देंगे जो हमें हेडिंग्स बनानी है। तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसी ऑर्डर में होने चाहिए। सबसे पहला काम हेडर रो को राइट करने का था, तो राइटर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, राइट रो क्योंकि एक ही रो है हमारे पास हेडर रो, तो राइट रो लिखा और हेडर लिख दिया, तो एक रो राइट हो जाएगी हमारे में, जो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स इस तरीके से आ जाएगा। अगर एक्सेल में ओपन करेंगे तो ये कॉलम्स की हेडिंग बन जाएंगी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब हमारा डेटा नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में है जो कि इसी सेम ऑर्डर में है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो रोल नंबर 1 नेम हो गया और मार्क्स हो गया। इसके बाद अगला अगला रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स, फिर रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स, ऐसे करके हमने कुछ 5 रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए जो लिस्ट के फॉर्म में है और इन्हें एक और लिस्ट में सेव कर दिया, मीन्स नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। अब क्या करना है, इन सभी रिकॉर्ड्स को राइट करना है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स मल्टीपल रोज राइट की जाएंगी टेक्स्ट फाइल में या फिर CSV फाइल के अंदर, या आप मान सकते हैं एक्सेल फाइल में। तो राइटर ऑब्जेक्ट का नाम, मल्टीपल रोज होने की वजह से राइट रोज, और किसको राइट करना है, उस डेटा में जो भी सेव है, तो डेटा नाम के वेरिएबल में जो सेव है उसे राइट करना है, इसलिए डेटा वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब यूज़र को मैसेज दे सकते हैं, ऑप्शनल है, जब रन करेंगे तो कुछ आउटपुट स्क्रीन पर दिखना चाहिए मैसेज कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, तो हमने प्रिंट मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड्स एडेड।
अब इसे रन कराते हैं। देखिए रन कराते ही एक और फाइल बन जाएगी, CSV फाइल अभी नहीं है यहाँ पर। रन कराया, मैसेज आ गया रिकॉर्ड्स एडेड, एक और फाइल बन गई यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स। इसे ओपन करें अगर तो देखिए सारे रिकॉर्ड्स कॉमा लगा के, मीन्स सारी वैल्यूज कॉमा लगा के सेपरेटेड है। हर रिकॉर्ड अलग अलग लाइन में लिखा है, मीन्स अलग अलग रो में लिखा है। इसी सेम चीज़ को अगर आप एक्सेल फाइल में ओपन करें जहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हुई है, तो न्यू रिकॉर्ड पे जाएं और अगर इसको एक्सेल फाइल में हम ओपन करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ गया। इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो ये कुछ डेटा हमारे पास रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये आ चुका है। बाद में हम इस डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं सही ढंग से। नेम्स लेफ्ट में होने चाहिए तो हम ये अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में होने चाहिए तो Ctrl+T प्रेस करके हम टेबल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा और एक्सेल में हम जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इस डेटा पे, एडिटिंग फॉर्मेटिंग जो भी करना चाहें हम वो कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से हम एक्सेल में डेटा राइट कर सकते हैं CSV फाइल के ज़रिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब अगले प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि यूज़र से अगर इनपुट लेंगे डेटा को तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।